दुनिया भर में लगभग 1.3 बिलियन टन फूड वेस्ट होता है। ये इतना ज्यादा है कि अगर इस फूड को इकट्ठा कर दिया जाए तो पूरी दुनिया के हर भूखे इंसान का पेट भरा जा सकता है 2 बार। लेकिन ये आयरनी देखो, एक तरफ लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ टीवी शोज में खाना एक प्रॉप बन गया है। आज हम बात करने वाले हैं अनरियलिटी शोज की, जहां फूड का यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। सबसे फेमस एग्जांपल फॉर्ज्ड इन फायर, नाइफ और डेथ। ये शो यूएसए में शूट होता है और हिस्ट्री चैनल पर ब्रॉडकास्ट होता है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, कंटेस्टेंट्स अपने बनाए हुए ब्लेड्स लेकर आते हैं और एक ऑब्स्टिकल कोर्स में फूड आइटम्स जैसे वाटरमेलन, मीट स्लैब्स, बैम्बू बॉटल्स सब कुछ कट करते हैं। जो सबसे फास्ट और क्लीन कट करता है वो जीत जाता है। स्लो मोशन शॉट्स, चीयरिंग क्राउड और ड्रामेटिक म्यूजिक के बीच फूड के टुकड़े उठते हैं, देखने में बड़ा थ्रिलिंग लगता है। लेकिन एक सिंपल सवाल पूछो, जो वाटरमेलन एप 20 टुकड़न में बिखर गया, वो अगर किसी के प्लेट में होता तो शायद किसी का पेट भर सकता था। और आयरनी ये है, ये शो अमेरिका में शूट होता है, जहां 40% तक फूड वेस्ट होता है और फिर भी 3 करोड़ से ज्यादा लोग फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रहे हैं। मतलब हर 8 में से 1 अमेरिकन अपनी डेली मील अफोर्ड नहीं कर पाता। और ये प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये एक ग्लोबल पैटर्न बन चुका है। ए फ्लैट सोचो, इस शो के एक सीजन में कितने फ्रूट्स, मीट्स और वेजिटेबल्स यूज होते हैं सिर्फ एक फ्यू सेकंड के सीन के लिए। और ये सब चीजें फिर डिस्पोज कर दी जाती हैं क्योंकि हेल्थ सेफ्टी रीजंस के चक्कर में उन्हें डोनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो फूड प्री प्रोडक्शन स्टेज में नॉन एडिबल डमी मटेरियल्स से रिप्लेस किया जाए या एडिबल पार्ट्स शो के बाद फूड बैंक्स को दिए जाए तो ये प्रॉब्लम इजीली कम हो सकती है। और नाइफ और डेथ अकेला नहीं है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और भी कई शोज और सेगमेंट्स हैं जहां खाना फन एक्सपेरिमेंट बन गया है। एग्जाम्पल लो, नेशनल ज्योग्राफिक का एक सेगमेंट आया था साइंस ऑफ स्टूपिड, जहां लोग एक्सपेरिमेंट्स में फूड आइटम्स से स्टंट्स करते हैं। फिर देखो टिकटॉक और यूट्यूब चैलेंजेस, 1000 डिग्री नाइफ वीज फूड कटिंग एवरीथिंग विद स्वॉट ब्लेंडर चैलेंज। सब में फूड डिस्ट्रक्शन एक ट्रेंड बन गया है। एक और पॉपुलर शो है मैन वीएस फूड, जिसमें होस्ट एडम रिचमन वर्ल्ड के बिगेस्ट फूड चैलेंजेस करता था। कहीं 10 बर्गर्स खाता है तो कहीं 5 किलोग्राम पिज्जा। ये एंटरटेनिंग है, लेकिन ये भी एक फूड एक्सेस कल्चर को ग्लोरीफाई करता है, जहां खाना एक थ्रिल बन गया है, सर्वाइवल नहीं। ये सब शोज एक कल्चरल मैसेज भेजते हैं कि खाना सिर्फ अबंडेंस और लग्जरी का सिंबल है, जबकि असल में खाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से देखो तो ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न भी है। जब लोग कंटिन्यूअसली मीडिया में फूड डिस्ट्रक्शन देखते हैं, चाहे वो स्लो मोशन में कट रहा हो या वेस्ट हो रहा हो, तो सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में फूड की वैल्यू कम हो जाती है। वो सोचने लगते हैं कि खाना कोई रेयर रिसोर्स नहीं, बल्कि एक प्रॉप है जो हमेशा मिल जाएगा। ये माइंडसेट डेंजरस है क्योंकि इसी से रियल लाइफ फूड वेस्ट बढ़ता है। ए फ्लैट कुछ फैक्ट्स देखो। पृथ्वी यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में टोटल फूड प्रोडक्शन का 33% वेस्ट हो जाता है। ब्रेड हर साल वेस्ट होने वाला फूड अगर सेव किया जाए तो 820 मिलियन लोगों को खिलाया जा सकता है। रीजन लेटर एस अमेरिका में अलोन 108 बिलियन पाउंड्स फूड हर साल वेस्ट होता है। और जब फूड वेस्ट होता है तो सिर्फ खाना नहीं, पानी, फ्यूल और एनर्जी भी बर्बाद होती है जो उस फूड को बनाने में लगती है। अगर एक वाटरमेलन शो में कट कर दिया जाता है तो उस वाटरमेलन के पीछे छुपा हुआ पानी वो 100 लीटर से ज्यादा था जो उस फ्रूट को ग्रो करने में लगता है। ये सब चीजें दिखाती हैं कि फूड वेस्ट सिर्फ प्लेट तक नहीं, पूरे इकोसिस्टम तक जाता है। मास्टर शेफ, हेल्स किचन और आयरन शेफ जैसे बड़े शोज में भी यही होता है। एक फॉर्मर क्रू मेंबर ने बताया था कि हर एपिसोड में एक डिश के मल्टीपल वर्जन्स बनते हैं सिर्फ कैमरा एंगल्स के लिए, और जो फेल हो जाए रहस्य के लिए बनी हो सब कचरे में चली जाती है। हेल्स किचन में कंटेस्टेंट्स के डजन्स प्लेट्स अनटच्ड रहते हैं और आयरन शेफ में रेयर इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स सिर्फ ड्रामा के लिए यूज होते हैं। सोचो, एक तरफ दुनिया में 80 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं और दूसरी तरफ टीवी शोज खाने को डेकोरेशन जैसा ट्रीट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स के लिए फूड सिर्फ एक प्रॉप बन गया है, जितना बड़ा इंग्रेडिएंट उतना बड़ा विजुअल उतने ज्यादा व्यूज। ऑडियंस भी विजुअल्स देखकर थ्रिल फील करती है, लेकिन खाने के रिस्पेक्ट की वैल्यू कहीं खो गई है। कुछ शोज ने पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे टॉप शेफ और द ग्रेट ब्रिटिश बेक ऑफ, जहां बचा हुआ फूड बैंक्स में डोनेट होता है। ये प्रूफ है कि एंटरटेनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ चल सकते हैं। आखिर में बात सिंपल है, रियल शेफ्स कैमरा के लिए नहीं, लोगों के लिए खाना बनेट हैं। अगली बार जब कोई कुकिंग शो देखो, बस एक सवाल जरूर सोचना, क्या ये डिश किसी को खिलाई गई या सिर्फ शो के लिए बनी थी? बिकॉज फूड वेस्ट करना सिर्फ खाना बर्बाद करना नहीं, इंसानियत का